कुप्पा घाट में ध्यानाभ्यास हो रहा था। गुरु महाराज सशरीर थे। जो अंदर वाला सत्संग मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा है, उसी में सभी साधक लोग बैठ करके ध्यान करते थे। गुरु महाराज भी कभी कभी साधकों के बीच में चले जाते थे। तो बहुत सौभाग्य की बात रही होगी उन सज्जनों के लिए, उन गुरु भक्तों के लिए जो गुरु महाराज के सानिध्य में उनके चरण शरण में बैठकर ध्यान कर रहे थे। ये कम बड़ी बात नहीं है सज्जनों। ध्यान करने के लिए पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज और महर्षि साई स्वामी जी महाराज दोनों जाते थे। देखते क्या है, पूज्यपाद संसेवी जी महाराज जब जा रहे थे ध्यान करने के लिए, तो सभी साधकों का चप्पल और जूता पूज्यपाद लाइन से रख रहे थे। दूसरे का चप्पल जूता छूना तो लोग सोचते हैं कि ये, लेकिन साई स्वामी जी महाराज सबों के चप्पल जूता को लाइन से सजा कर रख देते थे। और वहां जो धूल पड़ी होती थी ना, गुरु महाराज जो गए थे ऊपर, जो धूल सब पड़ी थी, वैसे धूल तो अनेकों साधकों की होगी, उस धूल को अपने मस्तक में लगाते थे। किसी ने पूछा पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज से कि आप तिलक लगाते हैं? नहीं। बोले मैं सदगुरु के चरण रज का तिलक लगाया करता हूं, सदगुरु का चरण रज का तिलक लगाता हूं। भाव। तो सज्जनों, महापुरुष लोग ऐसे होते हैं। कबीर साहब गए कहां? चले गए थे अपने गुरु के यहां, अपने सदगुरु महाराज के पास। सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज के यहां पहुंचे नहीं थे। राजा लोगों ने देखा कि वहीं चल पड़ते। इनके पास तो घोड़े थे, रथ था, जल्दी पहुंच गए। कबीर साहब अभी आए ही नहीं थे, तो सोचा कबीर साहब नहीं आए हैं तो तब तक हम लोग आश्रम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। राजा ने कहा, सिकंदर लोधी ने कहा, तो काशी नरेश ने कहा कि आप वहां जा नहीं सकते जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, तो आज्ञा ले लो। काशी नरेश रामानंद स्वामी जी महाराज के एक सेवक को बुलाकर कहते हैं कि ये दिल्ली के सम्राट हैं सिकंदर लोधी, ये जाना चाहते हैं अंदर में। सेवक जाकर रामानंद स्वामी जी महाराज से आदेश लेते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। वो गौमांस खाने वाले को अंदर आना वर्जित है, वो नहीं आ सकता है। गौमांस खाता है, गाय हमारी माता होती है, मेरी माँ के मांस को जो खाता है वो यहां आने योग्य नहीं है। सेवक वैसे ही आकर सुना दिया सिकंदर लोधी को और काशी नरेश को। सिकंदर लोधी को बड़ा गुस्सा आ गया, महात्मा है। मयान से तलवार लिया और चला गया स्वामी रामानंद जी महाराज के पास और दे तलवार मारा कि सर धड़ से अलग कर दिया। देखिए, उनको पता था जिस संत कबीर साहब के पास मैं आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हीं के ये सदगुरु हैं और तलवार उठाने में और उनका सर कलम करने में समय नहीं लगाया। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में लागो, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मांस भक्षण करने वाला कहीं न कहीं उनके भीतर में फिर क्रूरता पनपता जाता है। इसीलिए सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, उपदेश किया जाता है। सात्विक आहार खाने से ही मन सात्विक हो सकता है।
सज्जनों, इतने में संत कबीर साहब आ गए। सिकंदर लोधी तो स्वामी रामानंद जी महाराज का सर कलम करके बाहर आ गया। उधर सिर जो कटा तो आश्चर्य ये देखा गया कि सिर के भाग से दूध निकल रहा था और धड़ से रक्त निकल रहा था। ये और हैरानी की बात हो गई। किसी का कत्ल करेंगे तो दूध थोड़ी निकलेगा। ये बड़ी हैरानी की बात। बादशाह सिकंदर लोधी बहुत डर गया कि ऐसा तो पहली बार मैं देखा हूं, ये कैसे हो रहा है। बहुत डर गया और क्षमा भी मांगने लगा कि मैं तो दुष्ट हूं, मांसाहारी हूं। सही आपने कहा था कि अंदर जाना ठीक नहीं, और अंदर आकर मैंने बड़ा अपराध किया है। उसमें भी उस फकीर के गुरु की हत्या मैंने कर दी है, संत की हत्या। संत की हत्या तो पहले भी उसने बहुत की थी। आकर बाहर पश्चाताप कर रहा था। काशी नरेश ने कहा कि अब तो आप दिल्ली लौट जाइए। मुझे नहीं लगता है कि संत कबीर साहब आप पर कृपा करेंगे, लेकिन सदगुरु का हृदय कैसा होता है सज्जनों, जरा ध्यान से सुनिए। अब ध्यान दीजिएगा। कबीर साहब आते हैं, अलग नूर झलक रहा है। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सूर्य धरती पर उतर कर आ गया है। ऐसी महिमा कबीर साहब ने दिखाई। कबीर साहब जैसे ही आए तो सिकंदर लोधी और काशी नरेश उनके चरणों में गिर गए। काशी नरेश ने कहा कि मैं भी अपराधी हूं, क्योंकि मैं इसे यहां लेकर आया हूं और ये तो महाअपराधी है, इसने आपके सदगुरु की हत्या कर दी है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम किस लिए यहां आए हो। सिकंदर लोधी से पूछा, तुम किस लिए आए थे। काशी नरेश, तुम किस लिए। बोले, मैं इसे लेकर आया हूं। और सिकंदर लोधी ने कहा कि मुझे तो इतनी आग लगी है मेरे शरीर में कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। कहीं न कहीं आपकी कृपा मिल जाती। कबीर साहब अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हैं सिकंदर लोधी को, और देखने मात्र से सिकंदर लोधी की देह में जो जलन हो रही थी, वह जलन छूमंतर हो जाता है महाराज। अब सिकंदर लोधी बड़ा हैरान होता है कि जिनके सदगुरु की हत्या मैंने कर दी है, ऐसे शिष्य कबीर साहब जो रामानंद स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, मुझ पर कृपा कर दी। अब तो गिर कर के बहुत माफी मांगने लगा। और सज्जनों, कबीर साहब वहां से आगे बढ़े, गुरु रामानंद जी महाराज के पास गए और बोले कि मेरे आने के पहले ही आप योग निद्रा में चले गए हैं, जबकि सर अलग था, धड़ अलग था। गुरुदेव उठिए, संध्या का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया है, उठिए तो सही। सारे शिष्य आपके इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कबीर साहब ने जैसे ही कहा, रामानंद स्वामी जी महाराज का सर और धड़ एक होकर तुरंत उठकर खड़े हो गए। सज्जनों, इन संत सदगुरुओं की लीला बड़ी अजब और अपरंपार है। रामानंद स्वामी जी महाराज